वीडियो के अंदर ना हम सिर्फ आपको ये बताएँगे कि यहाँ पे आपको फार्मर रजिस्ट्री कैसे करना है, इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशंस करते टाइम आता है, यानी कि फार्मर आईडी बनाते टाइम आता है। जैसे कि ई साइन का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, यानी कि ई साइन वगैरह नहीं होता है। इसके अलावा जो कि फार्मर रजिस्ट्री करते टाइम नाम में मिसमैच होता है, ठीक है? यानी कि नाम मिसमैच वगैरह शो करता है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। अब आपके राज्य के लिए कौन-सी वेबसाइट है, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए यानी कि किसान कार्ड बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग वेबसाइट्स है। जैसे बिहार के लिए अलग है, झारखंड के लिए अलग है, छत्तीसगढ़ के लिए अलग है, दिल्ली के लिए अलग है, मध्य प्रदेश के लिए अलग है, गुजरात के लिए अलग है। इसी तरह से अलग-अलग स्टेट के लिए यानी कि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग जो है वो वेबसाइट्स है। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है वो जो कि फार्मर आईडी बन गया है, ठीक है? यानी कि किसान कार्ड बन गया है, तो उसका स्टेटस कैसे आपको चेक करना है कि बना है कि नहीं बना है, यानी कि उसकी स्थिति आपको कैसे जानना है, वो भी आपको बताया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि उसका आपको अप्रूवल नहीं मिला है, तो उसका आपको अप्रूवल कैसे मिलेगा? इसके अलावा मान लेते हैं अगर आपके पास सीएससी आईडी है, तो सीएससी आईडी से आप कैसे बना सकते हो, ठीक है? या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़मीन ही ना शो कर रही हो एग्री स्टेट की वेबसाइट पे, यानी कि जो आपका ज़मीन है, जो लैंड है, उसमें आपका नाम ही नहीं शो हो रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, ठीक है? या एग्री स्टेट की अगर वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही है, ठीक है? उसमें प्रॉब्लम्स और आ रही है, यानी कि फार्मर रजिस्टर की जो वेबसाइट है, वही अगर ओपन नहीं हो रहा, तो उसको कैसे फिक्स करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो ज़मीन है वो किसी गलती से किसी और की ज़मीन आपने ऐड कर दिया है, ठीक है? तो उसको कैसे आपको अपडेट करना है, या मान लेते हैं कि आपकी जो ज़मीन है वो उसका जो गाटा है, यानी कि एक ही ज़मीन 2-3 बार, 300 बार, 400 बार जो कि रिपीट हो गया, यानी कि एक ही ज़मीन 10 बार ऐड हो गया, 20 बार ऐड हो गया, ठीक है? अगर वो रिपीट हो गया है तो उसमें क्या करना है? या इसके अलावा सर्वर में अगर इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, सर्वर का अगर प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है, तो उसको कैसे फिक्स करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा मान लेते हैं कि अगर आपका फार्मर आईडी जो है वो बन गया है, तो उसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। या मान लेते हैं कि आपका फार्मर आईडी तो बन ही गया है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक हैं, या एड्रेस गलत हो गया है, या आपका नाम वगैरह गलत हो गया है, ठीक है? या आपकी ज़मीन वगैरह गलत ऐड हो गई है, तो उसको आपको अपडेट कैसे करना है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो वीडियो को कंप्लीट आपको देखना होगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए जो-जो स्टेप बताए जाएँगे, सारे स्टेप्स को आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है? चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको वेबसाइट्स में आ जाना है। यानी कि आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, या फिर किसी ब्राउज़र में आने के बाद आपको गूगल को ओपन कर लेना है और आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप आओगे, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको फार्मर रजिस्ट्रेशंस यूपी आपको सर्च करना है, ठीक है? याद रखिए क्या सर्च करना है, सबसे पहले आपको इतना सर्च करना है, फार्मर रजिस्ट्रेशंस। ये जो यूपी है ना, ये राज्य का नाम है, ठीक है? यानी कि उत्तर प्रदेश। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो यूपी लिखा हुआ है, अगर आपको अपने राज्य के लिए करना है, अब चाहे वो बिहार हो गया, ठीक है? या यहाँ पे झारखंड हो गया, तो यहाँ पे, या इसके अलावा यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो गया, यानी कि एमपी हो गया, या फिर यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है? या फिर आपका दिल्ली हो गया, ठीक है? या गुजरात वगैरह हो गया, तो ये यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। अब आप क्या सर्च करोगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो है आप गुजरात से हो, तो फार्मर रजिस्ट्रेशंस आपको सर्च करना है, उसके बाद आपके राज्य का नाम गुजरात यहाँ पे लिखना है, यूपी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आप गुजरात से हो, तो जो लोग यूपी से हैं यूपी लिखेंगे, जो लोग मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको अपने राज्य का नाम लिखना है। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ और आपको समझ में आएगा कि आपके राज्य की कौन-सी वेबसाइट है। चाहे आप वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी हो, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, आपके राज्य के लिए बताया जा रहा है। जो हम यहाँ पे प्रोसेस बताएँगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सभी राज्यों के लिए सेम है, बस वेबसाइट अलग है। अब ये जो वेबसाइट आपके सामने आ रही है, ये यूपी वालों की है, ठीक है? यहाँ पे कैसे पता चलेगा यूपी की कहाँ की है? देखिए, वेबसाइट के पहले ही आपको शॉर्ट फॉर्म में वेबसाइट जो कि राज्य का नाम मिल जाता है, यानी कि यूपी लिखा हुआ है। एफआर का मतलब होता है फार्मर रजिस्ट्री, ठीक है? एफआर का मतलब होता है फार्मर रजिस्ट्री, ठीक है? तो वो आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद agristate.gov.in लिखा रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब वेबसाइट जैसे ही आएगा, इसके ऊपर आपको सिंपली करना क्या है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वेबसाइट आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस जो है वो आपको ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि वेबसाइट तो आपका ओपन हो गया है, लेकिन अब इसके अंदर आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे आप करोगे? अब देखिए, क्योंकि आप इसको पहली बार बना रहे हो, मतलब इस वेबसाइट पे पहली बार आप आ रहे हो, आपने अकाउंट वगैरह बनाया नहीं है, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब उसके लिए क्या करना है आपको? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको फार्मर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक ऑफिशियल है, दूसरा फार्मर का है। तो ऑफिशियल जो ऑप्शंस है उसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कि इस ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना है, फार्मर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कहेगा कि यहाँ पे एक नीचे ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है?
क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ध्यान से देख लेना, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद फिर इस टाइप से आपके सामने कुछ जो है वो इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अभी क्या कहेगा कि यहाँ पे आपको कहेगा कि आपको आपके आधार कार्ड का जो है वो ई-केवाईसी करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। अब नंबर जैसे ही डालोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस जो है सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी मिल जाएगी एंड इसका कंसर्ट माँगा जाएगा, ठीक है? उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है? यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है आपको अपने आधार नंबर के थ्रू, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे यानी कि आधार नंबर डाल करके आप आगे आओगे, तो फिर यहाँ पे आपका जो केवाईसी है वो आ जाएगा, ठीक है? यानी कि वो हो जाएगा, आधार का नंबर मिल जाएगा एंड वेरिफिकेशंस ओके हो जाएगा। केवाईसी की जितनी भी डिटेल्स हैं, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा सारी चीज़ें, ठीक है? तो आपके सामने आ जाएँगी। अब यहाँ पे इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे ये जो फार्मर रजिस्ट्री है, यानी कि ये जो किसान कार्ड की जो वेबसाइट है, एग्री स्टेट की जो वेबसाइट है, उसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर लिंक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्री स्टेट प्लेटफॉर्म के लिए जो कि आपको मोबाइल नंबर जो कि यहाँ पे रजिस्टर करना है, तो मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है? जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा, यानी कि उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो यहाँ पे फिर ओटीपी डालना है और वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? बस इतना ही करना है एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, ठीक है? ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको अच्छे से पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि 1 2 3 ऐसा जो कि 4 5 6 ऐसा पासवर्ड डालना है, तो ये नहीं डालना है। ये गलती आपको नहीं करनी। याद रखिए जभी भी आप अकाउंट का रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो ना, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है इस टाइप से नहीं डालना है। जैसे मान लेते हैं आपका नाम अभिषेक है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि अभिषेक आपका नाम है। अब ये जो अभिषेक नाम है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या लिखा अभी, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में आपने पासवर्ड बना दिया अभी @1 2 3 फिर उसके बाद ESK ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपने ऐसा लिख दिया, तो ये आपका एक पासवर्ड हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आप सोचो कि सिर्फ़ स्पेलिंग में लिख दूँ, देखिए इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्फ़ाबेटिक का, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, जैसे 1 2 3 4 हो गया। आपके नाम के स्पेलिंग के साथ ज़रूरी नहीं कि आप अपना नाम ही डालो, कुछ भी आप डाल सकते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए हमने आपको समझा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद जो यहाँ पे आप पासवर्ड लिखोगे, ठीक है? सेम यही पासवर्ड यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है, यानी कि ये जो पासवर्ड रहेगा सेम वही दोबारा से आपको डालना है। क्या लिखा हुआ है? रीटाइप, यानी कि दोबारा से टाइप करो। कौन-सा पासवर्ड है दोबारा से आपको टाइप करना है, यानी कि लिखना है जो यहाँ पे आपने लिखा है सेम वही पासवर्ड जो है यहीं पे भी आप लिख दो, ठीक है? दोनों मैच होना चाहिए, वरना फिर आपको इनवैलिड आएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे यहाँ पे आप डालोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या ऑप्शंस आएगा, क्रिएट माई अकाउंट, नीचे आपको एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे वेबसाइट्स को वापस से आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे होने के बाद फार्मर वाले ऑप्शंस को वापस से सेलेक्ट करना है और इस बार अब आपको लॉगिन करना है, क्योंकि अकाउंट अब आपको क्रिएट नहीं करना है। क्यों नहीं अकाउंट क्रिएट करना है? क्योंकि आपने एक बार कर लिया है, दोबारा नहीं करना है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फार्मर वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है। अब आप बोलोगे कि यूज़र नेम क्या होता है? कौन-सा डालना है? कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि क्या यूज़र नेम है? क्योंकि आपने यूज़र नेम तो सेट ही नहीं किया था। देखिए, जो आपका मोबाइल नंबर है, वही यूज़र नेम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। कौन-सा मोबाइल नंबर डालना है? तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि एग्री स्टेट की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशंस करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। तो सेम वही मोबाइल नंबर जो वहाँ पे आपने डाला था, यहीं पे वो भी डालना है। पासवर्ड जो जस्ट अभी आपको आपने सेव किया था, पासवर्ड बनाया था, ठीक है? जो कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि मान लीजिए कि आपका नाम अभिषेक है, तो वही वाला, ठीक है? तो उसी टाइप से यहाँ पे आपको जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा आपके अपने हिसाब से, तो वो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है? जो भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है, ठीक है? तो जो-जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, आपको अपने हिसाब से करना है, बट जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो एजुकेशनल के लिए, आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, जानकारी देने के लिए आपको दी जा रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि ये कैप्चा कोड जो है, यही सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको लिखना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कैप्चा कोड में क्या लिखा हुआ है, XD5K, यानी कि 5 और लिखा हुआ है और ये K लिखा हुआ है। तो यही सेम चीज़ जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको लिखना है, ठीक है? जैसे ही लिखोगे तो फिर उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शंस आएगा, लॉगिन वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो कि कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप केवाईसी की जो डिटेल्स है, वो सारा इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या कहेगा कि रजिस्ट्रेशंस जो कि रजिस्टर्ड एज़ अ फार्मर, ठीक है? यानी कि अब जो है वो आपको रजिस्ट्रेशंस करना है फार्मर का।
ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपना किसान आईडी बनाना है, तो फार्मर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर आपके सामने कुछ इस टाइप से आगे के इंटरफेस में आ जाना है, यानी कि देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशंस आपके सामने आ जाएँगी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप आओगे, तो फिर आपसे आपका जो मोबाइल नंबर है वो कन्फर्मेशंस करने के लिए कहेगा, या कहेगा कि यहाँ पे कि जो आपका मोबाइल नंबर है, क्या आप उसको जो कि चेंज करना चाहते हो, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है? तो यानी कि फार्मर आईडी बनाने के लिए अगर आप चेंज करना चाहते हो, जो आपने पहले डाला था उसको आप नहीं रखना चाहते हो, कुछ और रखना चाहते हो, तो येस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो मैंने पहले डाला था मोबाइल नंबर, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन-सा मोबाइल नंबर है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या मोबाइल नंबर है। एज़ अ सिक्योरिटी के लिए, यानी कि एज़ अ प्राइवेसी के लिए हमने छिपा दिया, ये चीज़ हाइड कर दी है, लेकिन आप में शो करेगा, आपके फॉर्म में दिखेगा वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे वो जो दिखेगा, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो येस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये चेंज नहीं करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही रहना चाहिए, तो नो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जैसे ही नो वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ इस टाइप से आगे का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी सारे लोगों को जो है वो नेम स्कोर यहाँ पे जो कि 100 नहीं दिखाता, उनको दिखाता है कि 50% रहेगा, या यहाँ पे दिखाता है 0% यहाँ पे जो है वो नेम स्कोर का जो है वो शो करता है। तो इसको कैसे फिक्स करना है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप पहले ये सीखिए कि रजिस्ट्रेशंस कैसे करना है, ठीक है? तो जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। वीडियो को पूरा आप अच्छे से देखिए। वीडियो को अगर आप जो कि स्किप करोगे तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को पहले आप देखिए। अब देखिए जो नाम वगैरह है, पहले आपको इसको अच्छे से डाल देना है, जो भी यहाँ पे नाम वगैरह रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्या कहेगा कि यहाँ पे आपसे कास्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि आप किस जाति के हैं, वो आपका जाति यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि कास्ट सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही यहाँ पे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके सामने आएगा आप एसटी के हैं, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है, कास्ट क्या है आपका, एससी है या फिर ओबीसी हो, इन तीनों में से कोई हो तो सेलेक्ट कर लेना। अगर दूसरे कैटेगरी के हो तो जनरल, जिसे अदर कैटेगरी भी कहा जाता है, ठीक है? अदर्स कैटेगरी, या इसको हम जनरली जो कि ओपन कैटेगरी भी कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें ये यहाँ पे आपको देख लेना है। इन तीनों में से कोई एक हो तो वो सेलेक्ट कर लेना आप। अगर नहीं हो इनमें से हो तो यहाँ पे जनरल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे आपके से क्या कहेगा कि आपसे पूछेगा कि लैंड और ओनरशिप डिटेल्स जो है, यानी कि फार्मर टाइप आपको सेलेक्ट करना है। तो फार्मर टाइप में एक ही ऑप्शन आता है ओनर का, ठीक है? तो वही जो ऑप्शन है वही आपको लिखना है, यानी कि वही सेलेक्ट कर लेना है क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो चीज़ें रहेंगी, एंड ओनर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशंस की डिटेल्स आपसे पूछेगा। ऑक्यूपेशंस, अब आपको ध्यान देना है कि ऑक्यूपेशंस में ये दोनों जो ऑप्शन है इसको आपको टिक करना है, ठीक है? अच्छा, इसका मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मीनिंग होता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि आप खेती-बाड़ी वगैरह कर रहे हो। लैंड ओनिंग फार्म होता है, यानी कि जो ज़मीन है आप उसके मालिकाना हक आपके पास है और आप उसको ओन करते हो, यानी कि मालिक हो आप उस पे, जो कि आपके पास ही सारा जो कब्ज़ा है, यानी कि जो आपके पास जो पूरा एक्सेस है वो आपके ही पास है, पूरा कंट्रोल आपके ही पास है उस ज़मीन की, ठीक है? यानी कि मालिक हो आप, ओन करते हो उसको, यानी कि आपके पास उसका जो है पूरा हक है। तो ये चीज़ें हैं, इसका मतलब ये होता है। तो यस, बिल्कुल आपकी ज़मीन है क्योंकि आप ही उसके मालिक हो, तो ये सेलेक्ट करना है, इसको टिक करना है। एग्रीकल्चर, आप खेती-बाड़ी वगैरह कर रहे हो तो वो आपको करना है। अब एक फार्मर रजिस्ट्री, यानी कि फार्मर का मतलब क्या होता है? फार्मर का मतलब होता है किसान, ठीक है? हिंदी में किसान कहा जाता है। अब किसान हो आप, इसका मतलब क्या है कि आप खेती-बाड़ी वगैरह तो करते ही हो। तो एग्रीकल्चर का जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है, इस चीज़ों को ध्यान से आपको देखना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे तो आपने बता दिया कि हाँ ठीक है, आप मालिक हो, आप किसान भी हो। अब इसके साथ यहाँ पे आपकी ज़मीन कौन-सी है, ज़मीन की डिटेल्स भी आप ज़रा दो, ठीक है? तो आपके सामने लैंड डिटेल्स का ऑप्शंस आएगा। तो अब इसमें क्या करना है, फेच लैंड डिटेल्स के ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। यानी कि अब आपको ज़मीन ऐड करनी है आपकी, ठीक है? आपकी ज़मीन के बारे में जानकारियाँ देनी है इनको। तो फेच लैंड वाले डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको तो ये सारे ऑप्शंस टिक करना ही है। उसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। आपसे क्या कहेगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, ठीक है? यानी कि आपको जनपद जो है वो आपका जनपद सेलेक्ट करना है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट, जिसे आप तालुका भी कहते हैं, वो भी आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फिर आपके सामने आएगा विलेज सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका गाँव सेलेक्ट करना है कि कौन-सा आपका गाँव है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे फिर उसके बाद आपको आगे आ जाना है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि सर्वे नंबर, ठीक है? यहाँ पे आप अपना सर्वे नंबर डालो। ये जो सर्वे नंबर है जिसे आप अपने जो कि यहाँ पे गाटा संख्या भी कहते हो, खसरा नंबर भी कहते हो, खतौनी नंबर कहते हो, ठीक है? ये वही है, आपकी ज़मीन का नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपको नहीं मालूम कि मोबाइल से जो कि खतौनी का नंबर कैसे निकालता है, चेकआउट नंबर कैसे निकालता है, खसरा नंबर कैसे निकालते हैं, एंड यहाँ पे सर्वे नंबर कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। आप अपने मोबाइल से ही जो है ये आप सारा जो डिटेल्स है निकाल सकते हो, ठीक है? तो उस वीडियो को आप जाकर के देखो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा
कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही खतौनी की सारी डिटेल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले आप अपने मोबाइल के से जो कि मोबाइल से ही ये आप अपनी पूरी खतौनी की डिटेल निकालो, फिर उसके बाद आपका सर्वे नंबर यहाँ पे आपको डालना है। आपकी खतौनी में सारा डिटेल लिखा रहेगा। खतौनी कैसे निकालना है, तो वो वीडियो आप जाकर के देखो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना सर्वे नंबर डालना है। अगर आपके पास सब सर्वे नंबर है तो वो भी डाल सकते हो, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है सिर्फ़ आपका सर्वे नंबर, ठीक है। अब क्या चीज़ ज़रूरी है, कैसे पता चलेगा? इसके आगे एक स्टार बना रहेगा। स्टार अगर बना है तो इसका मतलब वो ज़रूरी है, आपको देना ही देना है, ठीक है। ये चीज़ें रहेंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ही आप ये सारा जो डिटेल्स है वो आप डालोगे, तो यहाँ पे आपके सामने जो है ये इस टाइप से इंटरफ़ेस आएगा। आपकी ज़मीन का जो सर्वे नंबर है वो दिखेगा, सब सर्वे नंबर आ जाएगा। मालिक कितने हैं इसमें, मेन मालिक कौन है, मेन मालिक का नाम क्या है, किस टाइप का आदमी है, वो सिंगल ओनर है या फिर पूरी ज़मीन का ओनर है, मल्टी जॉइंट ओनर है, कैसा है, सारी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि ज़मीन में आपका नाम नहीं आ रहा है या पुराने मालिक का नाम आ रहा है, तो इसको कैसे फ़िक्स करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अभी हम सिर्फ़ सीख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशंस कैसे करना है। वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो में हम आपको ये भी बताएँगे कि अगर आपका नाम नहीं आ रहा है या आपका नाम जो है वो आदेश में है, तो कैसे उसको आपको फ़िक्स करना है, सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हम बात करेंगे, ठीक है। पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि कैसे रजिस्ट्रेशंस करना है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप ये जो कि अब आपके सामने ज़मीन आ जाएगी, ज़मीन का सारा डिटेल आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक जो कि चेक बॉक्स आ जाएगा, इसके ऊपर आपको टिक करना है। यानी कि अब आपकी ज़मीन तो आ गई है, लेकिन आप इसको ऐड करना है आपको। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो है वो आपकी अपनी ज़मीन जो है वो ऐड कर लेना है। ज़मीन जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके सामने फिर से इस टाइप से इंटरफ़ेस आ जाएगा, यानी कि पुराने ऑप्शंस पे आप फिर से आ जाओगे। अब यहाँ पे ये आपकी एक ज़मीन हो गई, लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास 3 ज़मीन है, 4 ज़मीन है, या मान लेते हैं कि 3 ज़मीन एक गाँव में है और 6 ज़मीन जो है वो दूसरे गाँव में है। या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 ज़मीन एक गाँव में है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं 4 गाँव, जो कि 4 ज़मीन जो है एक गाँव में है, फिर 6 ज़मीन दूसरे गाँव में है। टोटल इस टाइप से आपका 10 ज़मीन हो गया, तो दसों यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? 10 ज़मीन है तो दसों आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही ऐड करो, नहीं, पूरा ज़मीन आपको ऐड करना है। उसके बाद मान लीजिए कि दूसरी ज़मीन भी ऐड करना है, ठीक है? तो फेच लैंड डिटेल्स पे यानी कि वापस से क्लिक करना है। अभी तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ज़मीन ऐड किया है, दूसरी ज़मीन आपको ऐड करना बाकी है, ठीक है? जैसे अगर आपके पास 2 ज़मीन है, 3 ज़मीन का है, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर फेच लैंड डिटेल पे आपको क्लिक करना है, फिर से सेम वही प्रोसेस फ़ॉलो करना है कि यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे सर्वे नंबर डालो, आपकी ज़मीन का, फिर ज़मीन यहाँ पे आएगा, उसको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे आपकी ज़मीन आ जाएगी। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि आपकी सारी ज़मीन आ गई, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है, वेरीफाई ऑल लाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? ये प्रोसेस को आपको फ़ॉलो करना है। अब जैसे ही यहाँ पे आपको सारा ऑप्शंस टिक हो जाएगा, उसके बाद वेरीफ़ाई करना है। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करते तो फिर आपकी ज़मीन ऐड नहीं होगी, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे पहले आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, सारी ज़मीन को ऐड करने के बाद फिर वेरीफ़ाई पे क्लिक कर देना है। यानी कि वेरीफ़ाई करना ज़रूरी है। याद रखिए कि आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपकी जो ज़मीन है वो 1 एकड़ से कम होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर जो यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मार्जिनल जो फार्मर की जो इन्फॉर्मेशंस है, फार्मर कम से कम यहाँ पे आपके पास जो ज़मीन है वो 1 एकड़ से कम होनी चाहिए। 1 एकड़ से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसा कन्फर्म नहीं है, बट हाँ, मे बी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके साथ फिर यहाँ पे आपको आगे के प्रोसेस की तरफ आ जाना है। अब जैसे ही आओगे तो फिर आपसे कहेगा कि सोशल रजिस्ट्री करने के लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप सोशल रजिस्ट्री किस टाइप से कर सकते हो? आपके पास है जो कि यहाँ पे राशन कार्ड है या फैमिली मेंबर की यहाँ पे डिटेल्स वगैरह है, तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास राशन कार्ड है तो वो भी आप ऐड कर दो। इससे क्या होगा कि आपको अप्रूवल मिलने में और ज़्यादा चांस हो जाएगा और जल्दी आपको जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा। तो राशन कार्ड भी आप ऐड कर सकते हो। राशन कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना है। अगर नहीं है आपके पास राशन कार्ड तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल अप्रूवल की तरफ आ जाना है आपको, ठीक है? अब यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे एक रेवेन्यू का ऑप्शन मिल रहा है। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। या ज़रूरी नहीं कि आपको रेवेन्यू का ही ऑप्शन मिले, इसके अलावा भी यहाँ पे ऐसा लिखा आ सकता है कि एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखा हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। इस रेवेन्यू की जगह पे एग्रीकल्चर भी लिखा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ रेवेन्यू ही मिले। कई सारे लोगों को एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखा मिलता है, दूसरा ऑप्शन मिलता ही नहीं है, तो उस पे ही टिक करना है। अगर आपको रेवेन्यू वाले ऑप्शन पे टिक करना है, अगर आपको एग्रीकल्चर आएगा तो एग्रीकल्चर वाले ऑप्शंस को टिक कर देना है, ठीक है? यानी कि जो भी यहाँ पे आ रहा है उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपसे सामने जो है वो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, ठीक है? अब यहाँ से आपसे कुछ जो है इन्फॉर्मेशन यानी आपसे परमिशन लिया जाएगा, यानी कि कंसर्ट माँगा जाएगा। तो जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस लिखा गया है पहले आप उसको पढ़ो। अब यहाँ पे क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले आप पढ़ लो। अगर इन सभी इन्फॉर्मेशन से जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो रूल बताए गए हैं, अगर आप उनसे सहमत हो, ठीक है? तो फिर यहाँ पे आप चेक बॉक्स में क्लिक कर दो। अगर आप इन सब चीज़ों से सहमत नहीं हो तो फिर आप आगे मत बढ़ना, आप चेक बॉक्स पे टिक बॉक्स पे मत क्लिक करना।
अगर आप सहमत हो तभी आप इस पे क्लिक करना, ठीक है? तभी आप फार्मर रजिस्ट्री करो। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपके सामने एक सेव का ऑप्शन आएगा। सिंपली सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है? सेव वाले ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपके सामने आएगा कि फार्मर कंसल्ट करना है। फार्मर कंसल्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको ई साइन करना है। प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके सामने जो है वो एरर आए। वो एरर क्या आ सकता है, 429 का एरर आ सकता है, सर्वर जो है बिज़ी आ सकता है, ई साइन का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करना है बताएँगे, सारा प्रोसेस बताया जाएगा इस वीडियो में, बट ध्यान दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आता है और आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो आपका ई साइन का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है। तो अब ये हक छाप पे जो है वो ऑप्शंस पे जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ऑप्शंस में आपको आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है? उसके बाद फिर ऑप्शंस जो वेरीफाई का ऑप्शन है वो आधार ओटीपी सेलेक्ट करना है, फिर गेट ओटीपी वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करोगे, उसके बाद फिर आपके आधार कार्ड से जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, उस पे ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ओटीपी डालने के बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो सबमिट का ऑप्शंस आएगा, सबमिट वाले ऑप्शंस पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आपका फॉर्म रजिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएँगी। इसके साथ फिर यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो अगर अपने फार्मर कार्ड को यानी कि फार्मर आईडी को, तो डाउनलोड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी बेसिकली। अब इसके अलावा मान लेते हैं कि अगर आपको इसकी स्थिति देखनी है, स्टेटस देखना है, ठीक है? या अगर और भी अच्छे तरीके से देखना है तो आप देख सकते हो, बट इसके वेबसाइट पे आपको आ जाना है, ठीक है? दूसरा तरीका भी है बट ये आपको सिंपल तरीका बताया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एनरोलमेंट स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में जो है वो आधार कार्ड का नंबर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, अपना आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पे चेक वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है वो दिख जाएगा, फार्मर का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, इसका अप्रूवल हुआ कि नहीं, यानी कि इसका जो कि फार्मर आईडी बना कि नहीं बना, डेट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएँगी आपके सामने, सारा जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हो, ठीक है? फिर एक्चुअली यही जो इन्फॉर्मेशन था वो हमने आपको बताया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के, कोई इन्फॉर्मेशन जो था वो सारे लोगों को जो डाउट हो रहा था उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि अगर आपको ई साइन का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे आपको फिक्स करना है, ये चीज़ भी आप ज़रा-सा समझ लीजिए, ठीक है? यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको ई साइन का प्रॉब्लम आ रहा है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियोज़ वगैरह बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर से देखना। हमारे चैनल पे इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसमें हमने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समझाया है कि कैसे ई साइन की अगर प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं आपको, तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस वाले वीडियो के अंदर दिया गया है, ठीक है? इसके अलावा जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि आपका नाम मैच नहीं होता है, मिसमैच का प्रॉब्लम आता है। तो उस नाम को मिसमैच वगैरह को कैसे आपको फिक्स करना है उस चीज़ के बारे में भी हमने बताया है। तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो उस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर से देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि आपका फार्मर आईडी बना है कि नहीं बना है, आप अपने एनरोलमेंट नंबर से कैसे चेक कर सकते हो कि बना है कि नहीं बना है, अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है। तो वो उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। अभी जो हमने आपको ये प्रोसेस जो दिखाया ना कि यहाँ पे देखिए, ये जो हमने आपको बताया कि फार्मर नाम द दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें, ये काफ़ी सिंपल तरीका बताया, ठीक है? एनरोलमेंट के अलावा और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, वो अगर आपको डिटेल में सीखना है, तो अलग से वीडियो हमने बनाया कि स्टेटस कैसे चेक करना है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे अप्रूव्ड दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपको अप्रूवल तुरंत मिल जाए, ठीक है? हो सकता है कि इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाए, काफ़ी सारे लोगों को 2-2 महीने हो गए, 1-1 महीने हो गए, लेकिन अप्रूवल नहीं मिला। तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें हमने आपको सिखाया है कि कैसे आपको अप्रूवल वगैरह लेना है, जल्दी से जल्दी कैसे आप अप्रूवल वगैरह ले सकते हो, सारी चीज़ें जो है वो सिखाई गई हैं। तो उस वाली वीडियो को भी आप जाकर के ज़रूर से देख लेना। मान लेते हैं कि अगर आपके पास सीएससी आईडी है और आप सीएससी आईडी से जो है वो आप रजिस्ट्रेशंस वगैरह करना चाहते हो, आप सीएससी आईडी से जो है फार्मर रजिस्ट्रेशंस करना चाहते हो, तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को जाकर के आपको ज़रूर से देखना है, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस दिखाई गई हैं। हालाँकि इसके अलावा ज़मीन ऐड करते टाइम, यानी कि आपके जो लैंड वगैरह है वो ऐड करते टाइम काफ़ी सारे लोग की जो ज़मीन है वो आदेश में है, यानी कि उन्होंने जो है अपना नाम चढ़ाने के लिए खतौनी में उन्होंने जो कि अप्रूवल जो कि यहाँ पे आवेदन कर दिया है। तो ऐसे लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को जो है वो ज़मीन शो नहीं कर रहा है एग्री स्टेट की वेबसाइट में। तो अगर आपकी ज़मीन शो नहीं कर रहा है या आपका नाम नहीं शो कर रहा है ज़मीन पे, तो वहाँ पे कैसे उसको आपको फिक्स करना है, ठीक है? इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप जाकर के देखो। इसमें समझाया गया है कि मान लेते हैं कि अगर आपकी ज़मीन जो है वो आदेश वगैरह में है, तो कैसे उसको आपको फिक्स करना है, कैसे शो करना है, ठीक है? उसका पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। इसके अलावा कभी-कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे जो एग्री स्टेट की वेबसाइट है, यानी कि फार्मर स्टेट की जो वेबसाइट है वो ओपन ही नहीं होता है, एंड ऐसा काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आता है जब सर्वर पे ज़्यादा लोड हो जाता है।
तो उसको कैसे फिक्स करना है उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है वो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ज़मीन से याद आया कि बेसिकली देखिए कि क्या होता है ना कि जभी भी आप ज़मीन वगैरह को ऐड करते हो, तो जल्दबाज़ी में करने के चक्कर में काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अपने ही गाँव के किसी और का नाम पे जो ज़मीन है वो यहाँ पे जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये गलती कर देते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या है कि गलत ज़मीन ऐड करने के बावजूद भी उन्होंने अप्रूवल के लिए सेंड कर दिया होता है, यानी कि फॉर्म को सबमिट कर दिया होता है। तो उसको कैसे फिक्स करना है, ये सारी चीज़ें जो है एक अलग सी वीडियो में हमने बताया। मान लेते हैं अगर अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, तो क्या करना है, अपडेट कैसे कर पाओगे? अगर एक बार ऐड कर दिया आपने ज़मीन वगैरह को कैसे हटा सकते हो? तो वो चीज़ें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई हैं। काफ़ी बार ग्लिच के चलते यानी कि प्रॉब्लम्स होने के चलते यहाँ पे क्या होता है कि एक ही ज़मीन जो है वो 2-3 बार ऐड हो जाता है, यानी कि एक ही सेम गाटा नंबर जो है यानी कि खतौनी नंबर जो है 2-3 बार, एक ही ज़मीन 10 बार ऐड हो जाता है, 20 बार ऐड हो जाता है, तो उसको कैसे आपको फेस करना है, रिपीट के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को आप जाकर के ज़रूर से देखना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आएगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि सर्वर में इश्यूज़ वगैरह आ रहा है, काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं एंड ओटीपीज़ वगैरह मान लीजिए नहीं सेंड वगैरह हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इश्यूज़ वगैरह हैं, तो उसको कैसे आपको फिक्स करना है, इसके लिए भी हमने जो है वो अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो को जाकर के ज़रूर से वॉच कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। देखिए, हर टॉपिक पे हर चीज़ों को लेकर के हमने अलग-अलग से वीडियोज़ बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि उस वीडियो में हमने डिटेल में बात की कि कैसे उस चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के कैसे फिक्स करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आपका फार्मर रजिस्ट्री जो है वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, आपका फार्मर आईडी भी बन जाता है। अब आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो? यानी कि क्योंकि आपका जो किसान कार्ड है यानी कि जो फार्मर आईडी है, आपका बन तो गया है लेकिन डाउनलोड कैसे करना है? ये भी इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? पूरा प्रॉपर कार्ड वगैरह को। तो वो चीज़ें हैं उसको भी आप जाके ज़रूर देखना। या मान लेते हैं कि कार्ड बन भी गया, आपका डाउनलोड भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है? लेकिन आपको उसको अपडेट करना है, उसमें नाम में आपको कोई गलतियाँ वगैरह, कोई फ़ोटो वगैरह अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है या यहाँ पे ज़मीन वगैरह में अपडेट करना है या अपनी कास्ट यानी कि अपना जो है वो कैटेगरी चेंज करना है आपको आपके कास्ट की, ठीक है? ये वो यानी कि आपकी जाति का जो है वो कैटेगरी चेंज करनी है, तो कैसे कर पाओगे? कैसे अपडेट करना है? उसके भी लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाए हैं। तो वो यही चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको सिखाई गई हैं उस वीडियो में। तो उस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर से देखना, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। हालाँकि आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको बताया कि फार्मर रजिस्ट्रेड वगैरह कैसे करना है, वो भी खुद से आप कर सकते हो, मोबाइल से ही कर सकते हो, ऑनलाइन घर बैठे ही सारी चीज़ जो है वो रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे। तो सारा कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपके साथ शेयर किया। आई होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।